हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में विश्व के 5 देशों से पीछे और भारतीय के सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की आबादी अब लगाम लगने की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सुबह में नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी की। नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्पदंश से मौत होने पर उनके स्वजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होगी। सर्पदंश से मौत की पुष्टि के लिए शव का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। साथ ही मौतों के 7 दिन के भीतर मुआवजा के लिए आवेदन भी करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने रविवार को कर्नाटक के राजभवन में राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका ने राज्य के 19वें राज्यपाल बनने वाले थावर चंद गहलोत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके कैबिनेट सहयोगी, सांसद, विधायक और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया इस अवसर पर उपस्थित रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तभी अब तक 3 मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड के विद्युत मंत्री की 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा को चुनावी जुमला करार दिया। साथ ही कहा कि बिजली को लेकर 7 बातों की गारंटी दे। नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभालते ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उड्डयन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट्स को मंजूरी दी है, जो 16 जुलाई से संचालित होगी। इनमें ग्वालियर अहमदाबाद, ग्वालियर पुणे, ग्वालियर जबलपुर, ग्वालियर मुंबई फ्लाइट्स भी शामिल है। ऐसे में अब ग्वालियर इन 4 शहरों से भी हवाई सुविधा से जुड़ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। यशवंत सिन्हा की राह पर चलते हुए अब शत्रुघ्न सिन्हा भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक आगामी 21 जुलाई को होने वाली तृणमूल की वर्चुअल शहीद दिवस रैली के दिन बिहारी बाबू ममता की पार्टी का झंडा थाम सकते हैं। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल के टिकट पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की लगातार आतंकियों के साथ आतंकी गतिविधियों की जद में रहती है। वहीं रविवार को उत्तर प्रदेश एटीएस ने आतंकी छुपे होने की सूचना पर लखनऊ की मैगो बेल्ट काकोरी के एक मकान को घेरा। एटीएस ने इस मकान से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को पकड़ा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी ने रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में अपने खेल में लेकर जिस तरह से काम किया है, उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के साथ बल्ले से रोहित शर्मा की फॉर्म महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब रोहित शर्मा अपनी लय में होते हैं तो वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं। पंजाब में भीषण गर्मी और उमस के बीच सब्जियां झुलसने लगी है और इसके भाव आसमान छू रहे हैं। इसका कारण हालात ये है कि हरी सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। महज 20 दिनों में ही सब्जियों के दाम में दोगुना से भी अधिक का इजाफा हो चुका है। हालात ये है कि सब्जियों के साथ फ्री में मिलने वाली हरी धनिया भी अब 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। हरी मटर के भाव ने सेंचुरी मार ली है तो मशरूम 170 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कंपनी ओयो ने कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT ने उनकी सहायक कंपनी
OHHPL के खिलाफ ऋण शोधन यानी इंसॉल्वेंसी केस मामले की खारिज करने की उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही अन्य पक्षों के मामले में हस्तक्षेप से मना किया है। ओयो ने एक बयान में कहा है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को आदेश पारित कर ओयो की सहायक कंपनी ओयो होटल्स एंड होम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रहे ऋण शोधन मामले को समाप्त करने का आदेश पारित किया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।